नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत। आतंकी हमले के बाद एक्शन में भारतीय सेना और साथ ही पहलगाम और राजौरी में सेना ने की है घेराबंदी। आतंकियों की तलाश में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आतंकी हमले के बाद एक्शन में भारतीय सेना, पहलगाम और राजौरी में सेना ने घेराबंदी की है। आतंकियों की तलाश में चलाया जा रहा है सर्च अभियान। तो आतंकी हमले के बाद एक्शन में भारतीय सेना नजर आ रही है। पहलगाम और राजौरी में सेना ने घेराबंदी की है और आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में आतंकियों की तलाश भी की जा रही है और देखिए जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया और ऐसे में पर्यटकों पर ये जानलेवा हमला किया, उसके बाद एक्शन में चाहे भारतीय सेना की बात करें या फिर भारत सरकार की बात करें, दोनों तरफ से ही कड़े फैसले। और इस दौरान देखिए पहलगाम और राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है और चुन चुनकर एक एक आतंकी को मार गिराने को लेकर यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहलगाम और राजौरी में सेना का इस सर्च ऑपरेशन आतंकियों की तलाश में चलाया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन जहां पर आतंकी हमले के बाद एक्शन में है भारतीय सेना। इसी के साथ आपको बता दें कि बीते दिन जिस तरीके से सीसीएस की बैठक हुई, उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए और कुल मिलाकर तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रहने की बात भी कही गई है। और देखिए अब आखिरकार भारतीय सेना पूरे तरीके से एक्शन में नजर आई है और ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चाहे वो पहलगाम की बात हो या फिर राजौरी की बात हो। ऐसे में पूरे जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों को यहां पर तलाश उनकी जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद मुकर्रम हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव। मोहम्मद मुकर्रम, अगर बात करें, क्योंकि बीते दिन हमने देखा किस तरीके से सीसीएस की बैठक में फैसले लिए गए, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है और सीधे तौर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक एक आतंकी को ढूंढकर मौत के घाट उतारना है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सुबह से पूरे जम्मू कश्मीर में मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है और खास तौर पर पहलगाम और किश्तवाड़ और डोडा, क्योंकि ये जो बेल्ट मिल रहा है टोपोग्राफी की, अगर हम बात करेंगे, ये पहाड़ी एक दूसरे से कनेक्टिविटी है इसकी। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पे अभी भी है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे सेना जो है वो चौकन्नी है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठी, कल भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उनको एलिमिनेट किया गया था 2 घुसपैठियों को। और उस हवाले को लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कल मीटिंग ली, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको भी याद होगा कि हिंदी खबर ने पहले ही कल दिन को बताया था कि रिवील किया था कि क्या इंडिया भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसला ले सकती है, जिसमें 3 बातें वही निकली जो हिंदी खबर ने सबसे पहले दर्शकों को बताए थे कि भारत सरकार क्या फैसला ले सकती है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में, जो कि पहलगाम में एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है। हालांकि कल दिन भर कश्मीर पूरा बंद रहा, जगह जगह गली गली शाम को भी प्रोटेस्टर्स कैंडल लाइट मार्च निकले पाकिस्तान के विरोध में, उनके खिलाफ। लेकिन आज बहाल किया गया है, कोई हड़ताल की कॉल नहीं है, बंद की कॉल नहीं है। लेकिन फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है उसको तेज कर दिया गया है। अभी भी टूरिस्टों में खौफ और टेंशन और परेशानी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हालात पहलगाम में देखने को मिला, उस हवाले को लेके थोड़े टूरिस्ट परेशान और बेहाल। और अगर हम बता दें कि कुछ बुकिंग्स भी सुनने में आया है, जो हिंदी खबर को कुछ इतला मिली कि होटल्स की बुकिंग आने वाले दिनों में वो कैंसिल हुई है कुछ होटल्स में। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को यही चाहिए कि वो टूरिस्टों को बोले कि जैसे आप अगर जितनी तादाद में आप कश्मीर आएंगे, वो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को है। अगर वो टूरिस्ट कम आने लगेंगे यहाँ पे, तो उस हवाले को लेके पाकिस्तान भी जो इनकी साजिश है वो कामयाब हो जाएगी उस हवाले को लेके। तो ऐसी चीजें और स्ट्रेटजीज अपनानी होगी सरकार को कि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, ताकि पाकिस्तान की जो साजिश है वो नाकाम हो जाए। ऐसा यहाँ पे होना चाहिए। अगर टूरिस्ट कम हुए तो इससे जो पाकिस्तान की साजिश है, जो उनकी जो वो चाहते थे, वो फिर उस हवाले को लेके कामयाब हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी मोहम्मद अपनानी मुकर्रम, चाहिए। वापस मैं आपके पास में लौटूंगी। हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस दौरान एक और खबर आप अपने दर्शकों को बता देते हैं, जहां पर शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर पहुंचा है उनके पैतृक निवास हाथीपुर में, जहां पर पार्थिव यहां पर शरीर को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं लोग। चप्पे चप्पे पर पीएससी और पुलिस के जवान तैनात है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे उनके निवास हाथीपुर।
तो ऐसे में देखिए शुभम का पार्थिव शरीर पहुंचा है और चप्पे चप्पे पर पीएससी और पुलिस तैनात है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके आवास पर पहुंचेंगे। तो शुभम का पार्थिव शरीर पहुंचा है पैतृक गांव और शुभम को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ भी यहां पर उमड़ी है। चप्पे चप्पे पर पीएससी और पुलिस के जवान तैनात हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद शुभम की भी वहां पर मौत हुई और उसके बाद आप देखिए उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है।